प्रेजेंट कर रहे हैं। अनिल जी, ब्रेक पर जाने से पहले आपने सुना होगा संजीव जी क्या कह रहे थे। संजीव जी का ये कहना था कि दिल्ली में बीजेपी कॉपरेट नहीं करती है, बीजेपी के तमाम सांसद हैं और इसी वजह से सरकार चलाने में दिल्ली में दिक्कत आती है। मोनिका जी, देखिए, मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब जब जेल में नहीं थे तब भी वो काम नहीं करते थे और अब जेल में हैं, अब तो वो साइन भी नहीं कर पाते। मैं दो तीन उदाहरण आपको देता हूँ। देखिए, दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी सिविल सर्विसेज अथॉरिटी एक बनी, जो बाद में पार्लियामेंट ने जिसको पास किया। उसके तहत जो दिल्ली में अफसरों का ट्रांसफर, पोस्टिंग, जितने भी इश्यूज हैं, वो एक कमेटी बनी हुई है जिसमें मुख्यमंत्री साहब उसके अध्यक्ष हैं और दो अधिकारी उसके सदस्य हैं। आप देख लीजिए, सितंबर 2023 से 21 मार्च 2024 जब केजरीवाल साहब ईडी की कस्टडी में गए, करीब 6 महीने मुख्य सचिव ने कई बार इनको रिक्वेस्ट की, पर इन्होंने आज तक एक भी मीटिंग नहीं बुलाई। रफली 6 महीने। तो आप सोच सकते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री को, दिल्ली की सत्ता को चलाने में बार बार ये कहते हैं कि अफसर हमारे कंट्रोल में नहीं है। साहब, जब आप जेल में नहीं थे, बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी उस कमेटी की मीटिंग आपने नहीं बुलाई, बिकॉज वो अध्यक्ष है, मुख्यमंत्री चेयर करना था, उनकी सहमति जरूरी थी। तो इसका मतलब जब आप मुख्यमंत्री के रूप में जेल से बाहर थे तब भी आपको दिल्ली की सत्ता से लेना देना, दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था से लेने देना नहीं था। ये बार बार हुआ। तो अब जब अफसरों पे आपको कंट्रोल करना था, जो आप ही कहते हैं, और आप जब मीटिंग ही नहीं बुला रहे, तो ये सोच दर्शाता है कि दिल्ली के विकास के प्रति इनकी क्या सोच है। दूसरा, स्टैंडिंग कमेटी की बार बार चर्चा आती है। देखिए, 1.5 साल एमसीडी का गठन हो गया, सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल साहब और इनकी मेयर की वजह से स्टैंडिंग कमेटी का गठन नहीं हुआ, कोर्ट ने कोई स्टे नहीं लिया। इनको डर क्या है? एक में मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए, मुझे आपने मौका दिया। हाँ, देखिए, इनको डर है कि स्टैंडिंग कमेटी में बीजेपी का बहुमत आ जाएगा, क्योंकि करीब 6 जोनों में हमारी मेजोरिटी लगती है। इस डर से ये सर्वोच्च न्यायालय में एक पिटीशन डली हुई है, उसमें कोई स्टे नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, पर उसकी आड़ में ये स्टैंडिंग कमेटी के जो जोन से मेंबर्स बनते हैं उसकी प्रक्रिया को इन्होंने जानबूझ के रोका हुआ है। अगर स्टैंडिंग कमेटी का गठन हो चुका होता है तो ये जो समस्या है नहीं होती। फिर इन्होंने पावर अपने आप लेना चाहिए, वो सदन में जो विषय हुआ। इसके बाद अभी जो पीठासीन अधिकारी है, सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सीएम के पास फाइल नहीं है। देखिए, मंत्री का एक अलग दायरा होता है, मुख्यमंत्री का अलग दायरा होता है, सारी फाइलें मुख्यमंत्री के पास जाती हैं। तो जब ये जेल में नहीं थे तब भी इन्होंने काम नहीं किया है, और जब ये जेल में है तब भी ये काम नहीं कर सकते। मैं दो तीन चीजें और बताता हूँ जी। अनिल जी, आऊंगी मैं आपके पास, अभी बताइएगा जी, मैं आ रही हूँ आपके पास जी। दिनेश सिंह जी भी हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। दिनेश जी, आपको लग रहा है कि अब चूंकि अदालत ने इस मामले में हस्तक्षेप किया है, कड़ी टिप्पणी की है, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट जा सकता है, चूंकि लोकसभा चुनाव को लेकर भी लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये पूरा मामला जो है अगेंस्ट जा सकता है। बिल्कुल ठीक बोला आपने मोनिका जी। देखिए, अच्छा है कि सबसे पहले जैसे लेकर जब स्कैम शुरू हुआ था तो तब से लेके आज तक की जैसे जो घटनाक्रम देखे हैं और पूरा ट्रेल देखे हैं, तो उसमें साफ प्रतीत होता है कि सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए, जैसे कोर्ट ने भी उसमें टिप्पणी यही की है कि आप सत्ता में ज्यादा जो है इंटरेस्टेड बनस्पत उसकी जनता के लिए कोई काम करने। तो देखिए, जैसे मेयर चुनाव था, मैं जैसे आपको जानता हूँ कि जैसे 2 दिन 3 दिन पहले उसी में चल रही थी, और उसमें पीठासीन अधिकारी को लेकर के, उसकी नियुक्ति को लेकर के काफी हंगामा जो है वो आम आदमी पार्टी के द्वारा बचाया गया, क्योंकि उसमें ऐसी आवश्यकता थी। इलेक्शन कमीशन के द्वारा एनओसी को लेकर बोले, या एलडी साहब जो वोटिंग करनी थी उसको लेकर के बोले। लेकिन अब कि मिसेस केजरीवाल जो धर्म केजरीवाल थी, उनकी सिर्फ ब्रांडिंग करने में लगे पड़े थे, तो ये न ठीक से बढ़िया तरीके करते हैं। जब आपको पता है कि अभी जो है सेशन शुरू होगा, बच्चे परेशान होंगे, दिल्ली के सफाई होगी, दिल्ली के अन्य जो चीजें सुविधाएं जो हो गई वो लेकर के आप अगर अंदर से अगर है, सबसे सिर्फ है कि आप रनिंग के लिए कर रहे हैं, उस पर ध्यान देने के, और आपको ये करना चाहिए कि यहाँ पर आपके उसमें देखिए मेजोरिटी आपका 60 से ऊपर आपका विधायक है, और एमसीडी तो उसी में से किसी व्यक्ति को 60 से ऊपर जैसे आप विधायक है, उनमें से किसी को मंत्री बनाना, बिल्कुल मंत्री जो है, बिल्कुल सही बात है। संजीव जी, आपके पास विकल्प भी, आपकी सरकार तो बहुमत में है, अरविंद केजरीवाल जेल चले गए तो आप किसी और को मंत्री क्यों नहीं बना सकते? बताइए। सुनीता जी इतनी एक्टिव नजर आ रही है आजकल, और आज रोड शो करने वाली है वो दिल्ली में, महागठबंधन की रैली में भी वो गई थी, लगातार अरविंद केजरीवाल का पक्ष रख रही हैं, प्रेस वार्ता को संबोधित कर रही हैं।
हेलो हेलो। संजीव जी, आपको आवाज नहीं मिल रही मेरी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आज आज पूर्वी दिल्ली में है रोड शो और कल पश्चिमी दिल्ली में रहेगा रोड शो। देखिए, आम आदमी पार्टी अपना आगे चुनाव में किस प्रकार से प्रबंधन करना है वो हमारा एक इंटरनल मैटर है। रही बात सरकार की, देखिए सरकार जो चल रही है ऐसे नहीं चल रही है। हमने कितनी मेहनत और मशक्कत से इस पार्टी का गठन किया है, लड़ करके। बिल्कुल, तो चलाइए बिना इसे गठन कर दिया, उससे क्या होगा? सुनिए और नहीं, 10 साल से चला भी रहे, 10 साल से चला भी रहे, ऐसे नहीं चल रही। अगर अच्छी नहीं चल रही होती तो दूसरी बार हम बिल्कुल जनता नहीं चुनती। बिल्कुल, दिल्ली से बाहर हमारी दूसरे राज्य में सरकार नहीं बनती। इतने अवरोधों और इतने व्यवधान के बावजूद हम चला रहे हैं। ठीक है, कहीं डिले हो सकता है, कहीं देरी हो सकती है। अगर भाई दिल्ली में मैंने अभी कई बार 15 साल तो इनके पास रही है, बताइए एमसीडी क्या किया? 1 साल में हमने बिगाड़ दिया। कोई चीज बनी बनाई होती है तो हम बिगाड़ेंगे। 15 साल एमसीडी थी, क्या किया? कुछ नहीं किया। आप हमसे सवाल कर रहे हो। हमको अभी 1 साल हुआ जो सैली ओबराय जी वहां पर मेयर है। अभी दूसरा दलित समुदाय का एक कोई मेयर बनना था, वो आकर के अपना नया काम कायदे से संभालता, उसमें उन्होंने रोड़ा अरे भाई, काम को बजाय बढ़ाने के मिलजुल के करने। चलिए इनसे पूछ लेते हैं, रोड़ा क्यों अटका रहे हैं? अनिल जी बोलना भी चाह रहे हैं, अनिल जी कहिए। मोनिका जी देखिए, इन्होंने जितने वादे करते हैं झूठे वादे करते हैं। इन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री जी सब सही वादे करते हैं। सर आप तो शरीफ आदमी हो, आप क्यों फिर बीच में इंटरप्ट कर रहे हो? मैं तो नहीं बोल रहा आपके बीच में। संजीव जी रुक जाइए, काउंटर कर लीजिएगा। अनिल जी बात रखनी अपनी पहले। संजीव जी आज आपकी बौखलाहट कुछ ज्यादा नजर आ रही है, कुछ ज्यादा मुझे लग रहा है। अनिल जी पहले आप अपनी बात रखिए। अनिल जी पहले बात रखिए। आप अपनी बात रखिए डॉक्टर साहब, मैं बात। अरे तो रख रहे हैं सर, आप सुनने का मादा चाहिए ना। देखिए, इन्होंने केजरीवाल साहब गाजीपुर लैंडफिल साइट पे गए थे। इन्होंने कहा था 1 साल में हम उसको बिल्कुल फ्लैट कर देंगे। आज देखिए इसकी उन्होंने चौड़ाई बढ़ा दी है, करीब 100 मीटर दोनों साइड से चौड़ाई बढ़ा दी है। अब आग लगी कितनी भयंकर, कोई मैनेजमेंट नहीं है। कूड़ा बढ़ गया है पहले से ज्यादा, और 1.5 साल हो गए इनको। आज किताबों का क्या, निगम की 3 चीजें मेन काम होता है: साफ सफाई, प्राइमरी हेल्थ केयर और प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन पे हाई कोर्ट के कमेंट्स आपने देख ली। प्राइमरी हेल्थ केयर की बात देखिए जरा, हॉस्पिटल में जाके सीरीज तक अवेलेबल नहीं है। ये वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, आप अपनी टीम जाके भेजिए हॉस्पिटल्स वगैरह में, एमसीडी या दिल्ली गवर्नमेंट के, बैंडेज तक नहीं है वहां पर क्योंकि ये सत्ता के मद में चूर है। इनको घमंड हो गया अपनी सत्ता के कि हमें पूर्ण बहुमत मिला हुआ है, इसलिए हम कुछ भी करें। और अब लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा चुनाव में नजर आ जाएगा। आप देखिए, अब ये सुनीता केजरीवाल जी की बात कर रहे थे, हमारे मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो, उनके हस्बैंड हैं। अब पिछली अगर अब इंडी गठबंधन की रैली देखिए तो हेमंत सोरेन की पत्नी और ये कैसे खिलखिला के हंस रहे थे। क्या कोई जरा भी वो है? पर क्योंकि जेल में भी रहकर किस तरीके से चुनावी फायदा लिए जाए, इसका सारा जो, ये मैं हमेशा कहता हूं, ये कहीं ना कहीं भैरूपीय वाला सिस्टम अपनाते हैं। जेल में रहकर भी रोजाना हाईलाइट रहना, ये इनको आता है, हम एडमिट करते हैं इस बात को। और चुनाव में, पर सर जब तक आप दिल्ली की सरकार के, दिल्ली के लोगों की मूलभूत सुविधा पे ध्यान नहीं दोगे, आज आप देखिए दिल्ली जल बोर्ड का क्या हालत कर दिया आपने। पानी के लिए लोग हाँ कर रहे हैं, लड़ाई हो रही है, मर्डर हो रहे हैं। 80,000 करोड़ का दिल्ली जल बोर्ड का घाटा हो गया है, 10,000 करोड़ का डीटीसी का घाटा हो गया है। पर क्योंकि इनको दिल्ली के लोगों से सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है, इनको जो सत्ता का घमंड हो गया है वो इनका घमंड